मेरे वालों पास्टर बलविंदर पॉल जी नूं और सारे जिन्ने भी खुदा दे दास दासियां पास्टर साहबान और सारे एल्डर साहबान और जिन्ने भी असीं अज इस मीटिंग में जुड़े हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी जय मसीह दी। मैं अज का जो वचन आ ਉਹਦਾ टॉपिक है बदलाव और मैं अज इस टॉपिक ਨੂੰ एक छोटी जी गवाही तो शुरू करांगा और मैं अपने जीवन की एक टेस्टमनी तो शुरू करांगा और मेरे हाथ में एक तस्वीर आ तस्वीर बहुत थोड़ी ज़्यादा पुरानी आ सारे नज़र आ रही जी तस्वीर। अगर सारे तस्वीर नज़र आ रही है तो इस चेहरे ना इस तस्वीर के चेहरे नूं जे आपां मेल के देखिए लग रहा भी यह बंदा आ जिहड़ा तस्वीर विच आ ते एक्चुअली यह बंदा सेम होऊगे और एक खुदा का शुक्र आ खुदा का फजल आ कि इस तस्वीर नूं खुदाबंद ने इस तस्वीर विच बदलिया। और सचमुच मेरे भैणों भराओ जिन्हें अज असीं जुड़े हाँ अज खुदा का वचन सानूं सिखाउंदा कि साडी जिंदगी दे विच बदलाव होना चाहिए और जदों असीं मसीह विच नहीं सीगे और असीं वो लोकां वाले काम करदे सी जो कुछ आम लोग सारा कुछ करते ने वो सारा कुछ करते सीगे और अज सानू खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून नाल खरीदिया और अपने घर विच लैके आंदा और असीं सारे जने उहदे चरनां विच बैठे हाँ और साडे बोलण तो साडे चलण तो साडे घूमण फिरन तो साडी हर एक चीज़ तो हर एक नूं साडे विचों प्रभु यीशु मसीह दी महक आउणी चाहीदी आ। और सचमुच मेरे भाई भैणों साडे विच ये बदलाव होना चाहिए कि जो असीं पहलां करदे सी वो नहीं होना चाहिए। जे सानू पहलियां बुरियां आदतां सीगियां वो हुण नहीं होणियां चाहीदियां। पहलां साडी जिंदगी विच की सीगा वो हुण बदलाव होना चाहिए और अज दे इस टॉपिक का जो बदलाव आ जो साडी जिंदगी दे विच बदलाव आउणा चाहिए असीं उस टॉपिक नूं मुੱਖ रख के आओ मेरे नाल छोटी जी दुआ करिए। जीसस गॉड ग्लोरी पिता परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब ते साडे परमेश्वर मैं दिल दीआं गहराइयां तो तुहाडा धन्नवाद करदा पिता। सचमुच अज दी इस शाम लई एक बारी फिर इकट्ठे कीता तुहाडा धन्नवाद है पिता। पिता एक बारी फिर मैनूं अपने चरणों में आउण दा मौका दिता पिता। मेरे च कोई लियाकत नहीं मेरे च कोई खूबी नहीं मैं खा के राख मिट्टियां जीरो पिता। ये सारे तुहाडे सिखे हुए लोग ने पिता मैनूं कुछ भी नहीं सिखा सकदा पिता। हुण तुहाडा आत्मा आवे मैनूं गाइड करे मेरे होठां दा सोचां दा दिल दे दिमाग दा जुम्मा लाओ पिता तां कि तुहाडी मर्जी मेरी जिंदगी च पूरी होवे पिता। मेरे द्वारा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत मिले पिता। अज जो मुकाशवा तुसीं अपने दास के दिल में पाया वो साडे तक आउण दिओ पिता। अज अपने दास के होठां दा सोचां दा जुम्मा लाओ पिता। हुण जिन्ना चਿਰ कलाम चले तुहाडा रूप तुहाडा दावता बना रहे। ये प्रार्थना तुहाडे अपने बेटे साडे मुक्तदा प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां आमीन। हालेलुया हालेलुया। आओ सारे जने मेरे नाल मिल के असीं अपने पवित्र बाइबलां खोलांगे जिन्हां जिन्हां दे कोल पवित्र बाइबलां ने मेरे नाल कढांगे संत मरकस दी अंजील ओदा पहला अध्याय ओदी 40 आयत 40 मरकस दी अंजील फर्स्ट चैप्टर ओदा 40 आयत यानी 40 आयत। कोई अगर मेरी मदद कर सकता ते ਜਿਹਨੂੰ भी मिलता हिंदी पंजाबी दे विच उर्दू च कोई भी जिद्दां भी मिलता पढ़ सकते हैं। मरकस की अंजील उसका पहला बाब उसकी 40वीं आयत। जी। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। जी जी बात ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੋੜੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 95% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਆ, ਕਾਂਸਿਆ ਸੈਲਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ, ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਕਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾਈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੇ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਦਮ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਆਦਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਦਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਆਦਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੁਕਿਆ? ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਆਦਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
अपने पापां दे अपने गोडियां पर अपने आप को सरेंडर करता खुदाबंद दे अगे, जिदा कोड़ी ने अपने आप को सरेंडर किया खुदाबंद दे अगे भी जो चाहता तो कहता भी परमेश्वर मैं पाप किया और मैनू क्षमा कर, और इत्थे तक नौबत नहीं सी आनी। पर उस आदम ने अपनी नवी एक गल बना के उन्हें कहा परमेश्वर ये पाप मैं नहीं किया, गलती मेरी नहीं हैगी, ये गलती तेरी आ, तू औरत बना के बहुत बड़ी गलती की आ। इस औरत ने मैनू भरमाया तो मैं फल खादा। फिर उस औरत ने पूछा भी औरत भी तू यह फल क्यों खादा, तू अपने घर वाले नू क्यों खिलाया? उन्हें कहा यह गलती मेरी नहीं हैगी, ये गलती भाई तेरी आ, तू आ सप नू ना बनाउंदा, सप मैनू आके ना भरमाउंदा और ना मैं पाप करदी। यानी गल इत्थे आपां अगे अगे ना जाइए, इत्थे रोकदे हैं। और जे जिद्दां इत्थे कोड़ी अपने आप को परमेश्वर दे अगे सरेंडर करदा, जे उस वेले आदम अपने आप को सरेंडर करदा ते शायद अज दुनिया ते पाप ना हुंदा। और इत्थे कोड़ी कहंदा, कोड़ी जद गया प्रभु यीशु मसीह दे अगे अपने आप को सरेंडर किया और उन्होंने क्या पिता मैनू, उसने आख्या जे तू चाहे तो मैनू शुद्ध कर सकदा। और जदों असीं जदों ये जिहड़ा कोड़ी आ, कोड़ी किद्दां ना हो सकदा? मेरे ख्याल दे विच कोड़ी दे हालात असीं सारे जाणदे आ। साडे घरां दे विच कोई बीमारी आ, कोई 6 महीनों तो जां साल तो जिहड़ा मंजे ते पिया होवे उहदे हालात किद्दां दे हुंदे ने। कोड़ी मेरे इंडिया पंजाब दे विच बहुत घट आ देखण नूं मिलदे। कोई खुदाबंद दा शुक्र आ भी कोई 99% मैं नहीं देखे किते भी। और जिहड़े जे घर दे किसी दे मरीज हुंदा जिहड़ी लंबी बीमारी नाल लौंग बीमारी हुंदी है, जिहनूं लंबी बीमारी लगी हुंदी आ, ਉਹਦੇ घर दे हालात ਉਹਦੇ घर दे अपने ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ कर ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ घर दे ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਭਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, एक साइड ते करके रखते हैं। और असीं जदों इस कोड़ी दे वो कोड़ी जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया, उहने गोडे नवा के कहंदा जे तू चाहे तो मैनूं शुद्ध कर सकदा। उस कोड़ी दे बारे च असीं देखांगे जदों असीं देखदे हां लेवियां दी किताब बाइबल दे विचों तीसरी किताब आ, पुराने नियम दे विचों तीसरी किताब है लेवियां दी, पंजाबी च लेवियां दी किताब कहंदे आ। लेवियां दी किताब ओदा 13 अध्याय ओदी जदों 45 ते 46 आयत नूं देखदे आ, उत्थे लिखिया अते ओ कोड़ी जिहनूं कोड़ लगा होवे। इत्थे जिहड़ा कोड़ी प्रभु यीशु मसीह आया हुण ओहदे कोड़ी दे बारे दे विच पुराने नियम च लिखिया अते ओ कोड़ी जिहनूं रोग लगा होवे उसदे लीड़े पाड़े जाण अते उसदा सिर नंगा होवे अते ओ अपने उतले होठां उत्ते उहनां नूं कज के इह हाकां मारे अशुद्ध अशुद्ध। और मेरे भाई भैनों जिन्ने जिन्ने दिन वो रोगी रहे उन्ने दिन वो भ्रष्ट रहे और अपने घर तो और अपने कबीले तो बाहर रहे। ये जरा रोगी आ, जिहड़ा कोड़ दा रोगी आ, अगर अज अज किसी बंदे नूं कहिए तेरे तसिए और तेरे उपरले जिहड़े बोट आ वो कज दईए, तू कहे मैं अशुद्ध आ मैं अशुद्ध आ, इस सजा नूं कोई भी अज झेलण नूं तैयार नहीं। क्योंकि कोड़ी की सजा सी उस वेले दी, उस वेले पुराने नियम दे विच कोड़ी दे हालात हुंदे सी इदां दे। जिहड़ा कोड़ी हुंदा जिहड़ा कोड़ दा मरीज हुंदा सी ओहदे इदां दे हालात हुंदे सी। और जिन्ने दिन लिखिया कलाम जिन्ने दिन ओ इस रोग विच होवे रवे ओ भ्रष्ट रवे अते ओ अशुद्ध है, ओ इकल्ला वसे अते ओदा बसेवा डेरे तो बाहर होवे। जे अज भी साडे विच कोड़ी ने, अज भी साडे विच किसी तरह का कोड़ आ, साडे विच कोई नशियां दा कोड़ आ, साडे विच बदकारियां दा कोड़ आ, साडे विच लालच दा कोड़ आ, साडे विच हेरा फेरी का कोड़ आ, साडे विच हंकार का कोड़ आ, साडे विच किसी भी तरह का कोड़ आ। बहुत सारे लोग बहुत सारे पासां दे विच कोड़ पाया जांदा, कोड़ देखदा नहीं, हंकार हुंदा है, हंकार का कोड़ हुंदा कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हां, मैं अज कलाम करदा, मेरे जिन्ना वधिया कोई कलाम कर ही नहीं सकता। और बहुत सारे दे अंदर ऐसा कोड़ पाया जाता भी मैं जिहड़ियां दुआवां करदा मेरे तो बिना किसी नूं दुआ ही नहीं हुंदी, खुदाबंद मेरे नाल गल्लां करदा, मैं जिहड़ी मर्जी किसी नूं कहदा, भावें मैं अपने कोलों बना के अगले नूं कह दवां भी तुहानूं खुदाबंद आ गल करनी चाहुंदा, खुदाबंद तुहाडे नाल इदां करना चाहुंदा, खुदाबंद तुहाडे नाल तुहानूं आ बरकतां देना चाहुंदा, खुदाबंद तुहाडे नाल इदां गलबात करदा, खुदाबंद ने मेरे दिल विच पाया तुहाडे नाल आ हो गया। बहुत सारे लोग है उन्हां नूं इदां दा कोड़ लग्गिया हुंदा
और बहुत सारे लोगों ਉਹ ਕੋੜ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋੜ ਰਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵੇ, अपने घर तो, अपने कबीले तो, अपने पिंड तो, अपने शहर तो बाहर जंगल च रवे और जिन्ने दिन रवे। असी जे जिहड़े कोड़ आ, जिहड़ी कोड़ की सजा आ, इस कोड़ तो अगर असी बचना चाहुंदे आ फिर साडे लई खुदाबंद ने ये नहीं हैगा भी असी कोड़ दे विच आ तां कोड़ च रहीए। बाइबल बयान कर दिया कि खुदाबंद किसी दी मौत तो खुश नहीं हुंदा, एक जी दी भी मौत तो खुश नहीं हुंदा, बहुत दुखी हुंदा, पर वो उदों खुश हुंदा जदों कोई इत्थे धरती ते एक जी तौबा करदा अपने पापा तो, ਉਹਦੇ ਲਈ स्वर्ग दे विच ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ फरिश्ते खुशियां मनाउंदे ने। पर परमेश्वर किसी की मौत तो खुश नहीं हुंदा मेरे भाई भैणों। और जे असी बचना चाहुंदे ना कोड़ तो साडे लई सानू चाहीदा कि असी अपने आप नूं परमेश्वर दे कोल लैके जाइए, जिद्दां आ कोड़ी अपने आप नूं प्रभु यीशु मसीह दे कोल लैके गया। और फिर की हुआ, उत्थे उहने गोडे नवाए, तो फिर की होया, फिर उन्हें अपने दिल दियां उहदे अगे गल्लां रोईयां। हो सकता रो रो के उहदे अगे प्रार्थना कीतियां होण, हो सकता वो रो अपने दिलों अंदरों टुट के उन्हें अपने अंदरों उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने दुख रखे होण, हो सकता उन्हें अपने आप नूं पूरा उहदे अगे सरेंडर की और दिलों रोया होवे भी पिता जे तू चाहना प्रभु तू मैनू माफ कर सकदा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इको एक और प्रभु यीशु मसीह देख रहा सीगा, जिन्हां नूं उहने कोड़ी ने देखिया सीगा। ये प्रभु यीशु मसीह अन्यां नूं अखां दिंदा आ, ये बोलियां नूं सुणना लाउंदा आ, ये लंगड़ियां नूं चलण लाउंदा आ, ये इत्थे तक कि लाजर वर्गे मुर्दियां नूं जींदे भी करदा। और कोड़ी नूं पूरा विश्वास सी भी मैं इस जे प्रभु यीशु मसीह दे अगे अपने आप को डलावा, अपने गोडे टेका, अपने आप को सरेंडर करा तो यह मैनू शुद्ध कर सकता। और अज असी शुद्ध हो सकते हैं जदों असी गोडे के अपने परमेश्वर के अगे अपना पूरा हालात रख दिने, अंदरों टुट के अंदरों रोने करलाने उहदे मगर उहदे अगे दुहाइयां दिने। फिर संत लुका दी अंजील उहदा 15 अध्याय उहदी 8, 9 ते 10 आयत विच लिखिया, उस औरत वांगू फिर खुशी मनाउंदे आ लोग। जिद्दां ओह लिखिया उहदे विच भी एक तीनी सीगी, उहदे कोल 10 हथियानियां सीगियां, उहदी एक गवाच गई। वो अपना अंदर सारा झाड़ू मार मार के, बिड्डा थल्ले झाड़ू मार, कुर्सियां थल्ले झाड़ू मार, इधर उधर झाड़ू मार मार के उस हथियानी नूं लभदी फिरदी, उस पैसे नूं लभदी फिरदी आ। और जदों वो लभ जांदा फिर की करदी आ, फिर वो अपनी सारिया सहेलियां नूं इधरों इधरों अज आपां नूं अठानी पंजाबी दी बाइज लिखा 8 आने, 8 आने मतलब अद्धा रुपया। अज के समय च सानू बहुत घट रहा, अज के जमाने न्याणे के बच्चों के हाथ से रखदी है ना अद्धा रुपया, वो बच्चे चक के मारदे आ। सानू नहीं चाहिए, सब तो घट 50 रुपये चाहिए। उस समय की गल है जिस समय ये बाइबल लिखी गई है, और यीशु मसीह के समय अज तो करीब ये जिहड़ा वाक्या अज तो करीब 19,000 साल पहला की गल है। और उस वेले जे 8 आने की कीमत बहुत हो सकती है। और लिखा इत्थे जो वो लभ जांदा फिर अपनी गुआंढणां नूं इकट्ठियां करके फिर उन्हां नाल अपना खाना पीना कर दिया, जशन कर दिया, मैनूं मेरी गुआचे हुए पैसे लभ गए ने। और इत्थे लिखिया अगले आखिरी आयत में इत्थे लिखिया, मैं तुहानूं आखदा हां भाई जिवें इसे तरह परमेश्वर भी दूतां दे अगे एक तौबा करन वाले पापी दे लई खुशियां मनाउंदा आ। प्रभु यीशु मसीह जो कोई पापी अपने आप को पापी डिकलेयर करके अपने आप को परमेश्वर के अगे लैके आउंदा, फिर परमेश्वर खुशियां मनाउंदा भी ऐस मेरे बेटे ने। आप जो देखते हैं 10 कोड़ियां की गल, वो 10 कोड़े जो आके प्रभु यीशु मसीह को दूरों आए भी शिफा पाने, पता सी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर देना। वो कहे उन्हें कहा तुसी की करना, वो कहते ठीक होना चाहते, कहते जाओ अपने ताई अपने बजुर्गों, अपने पिंड के लोगों, अपने वड्डियां लोगों दिखाओ
प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने दुआ भी नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बरकत नहीं दी, और सिर्फ उन्होंने कहा जाके अपने लोगों को दिखाओ उन्होंने। और उन्होंने कोड़िया का ईमान सी भी सानू अज साडे परमेश्वर ने कहा दिखाओ, तो असीं जांदे जांदे चंगे हो जाना और ठीक हो जाना। और होया इदां ही। और जो गए अपने हजे घर तक नहीं पहुंचे, अपने पिंड तक नहीं पहुंचे, अपने शहर तक नहीं पहुंचे, जब तक वो जाते जाते चंगे हो गए। पर उन्होंने विचों 9 मेरे वर्गे भी हो सकते हैं, उन्होंने चो एक जिहड़ा वापस आया। और इत्थे परमेश्वर कहता जिहड़ा एक जन धरती दे उत्ते तौबा करदा उहदे लई लखां लख फरिश्ते खुशियां मनाउंदे ने। यूहन्ना दी अंजील 9 अध्याय उहदी 31 आयत विच लिखिआ, असीं तां जाणदे हांगे जो परमेश्वर पापियां दी नहीं सुणदा, पर जे कोई परमेश्वर दा भगत होवे अते उहदी मर्जी उत्ते चलदा होवे उहदी सुणदा है। जिहड़े पहले पाप च आ, जिहड़े प्रभु यीशु मसीह ते बिलीव नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह नूं मनदे नहीं, जिहड़े अज भी प्रभु यीशु मसीह तो दूर ने, ये उन्हां दी गल हो रही है। वो कहता असीं तां जाणदे हैगे जो परमेश्वर पापियां दी नहीं सुणदा, पर उन्हां दी जिहड़े परमेश्वर दे भगत आ, जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे बिलीवर ने, प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चलना ने, प्रभु यीशु मसीह दे दास दासियां ने, और वो लोग जिहड़े अज इस जूम मीटिंग दे विच जुड़े ने, अज दी इस जूम मीटिंग दे विच जिन्ने जन असीं अज दुआ करदे आ और इसे टाइम खुदावंद सुण के उहदा उत्तर दिंदा। क्यों? क्योंकि अज जिन्ने जन असी खुदावंद दे चरणां च बैठे हैं, सानू खुदावंद ने धर्मी ठहराया, सानू धर्मी डिक्लेयर किया, सानू भगत डिक्लेयर करता परमेश्वर, सानू भगत कहंदा जिन्ने असी लोग अज उहदी हजूरी विच बैठे हैं। क्योंकि तां लिखिआ प्रभु यीशु मसीह कहंदा, पिता ने कहा भी मैं इन्हां दे पापियां तो नहीं और इस सच्चे भगतां दे उत्ते अपनी दया करदा। और यशायाह नबी 53 दी 5 विच लिखिआ, पर ओने कारण कुचलिया गया, साडी शांति लई ओहदे उत्ते ताड़ना हुई अते ओहदे मार खाण तो असीं नरोए कीते गए। प्रभु यीशु मसीह इस करके साडियां दुआवां नूं सुणदा, क्योंकि जदों असीं पापी सी, जदों असीं अपने पापां च सी, उस वेले जदों असीं इस धरती दी नींव नहीं सी धरी, और कलाम दसदा जदों इस धरती की नींव नहीं सी धरी, उस वेले जदों हजे आकाश नहीं बनया, धरती नहीं सी बनी, कुछ भी नहीं सी बनया, उस वेले भी अज जिन्ने सी लोग जूम मीटिंग दे विच बैठे आ, अज साडे सारियां दे नाम उस वेले परमेश्वर की जेब सी, परमेश्वर के दिमाग विच सी और परमेश्वर के दिल विच सी। परमेश्वर सानू कलाम च दसदा तुहाडे सारियां दे नाम, मेरे और तुहाडे सारियां दे नाम परमेश्वर ने अपनियां हथेलियां दे उत्ते ऐदा लिखियो नहीं, वो किसी वधिया चीज ना ऐदा कट के लिखियो खुरदे हो बिच, जेड़े पूरे सारियां दे नाम वो कहंदा मैं तुहाडे अपनियां हथेलियां उत्ते खुरदे दा मतलब बिच कट के भरियो हत्थां दे विच। और जदों परमेश्वर जदों असीं पापी सी, असीं जिन्ने पापी हाँ, जे असीं अपने आप नूं पापी डिक्लेयर करते हैं, जिन्ने असीं अपने आप नूं पापी मानते हैं, क्योंकि आपां कलाम च सीखिआ कि परमेश्वर पापियां दी नहीं सुणदा, वो धर्मियां दी सुणदा, अपने भगतां दी सुणदा। जेड़े पापी आ, जदों असीं पापी सी तां साडे खातर यशायाह नबी इस गल नूं बयान करदा अपने 53 अध्याय दी 5 आयत विच लिखिआ, पर ओने साडे अपराधां लई घायल कीता गया, साडियां बदियां दे कारण कुचलिया गया, साडी शांति लई ओहदे उत्ते ताड़ना हुई अते ओहदे मार खाने तो असीं नरोए कीते गए। और वो पापी असी जिन्ने अज अपने आप नूं चाहे बहुत वड्डे समझते हैं, चाहे जिन्हां दे अज भी जिंदगियां दे विच अज भी पाप दे विच जिंदगी आ, अज भी गुनाहां दे विच जिंदगी आ, अज भी हंकारां दे विच जिंदगी आ, अज भी लालच दे विच जिंदगी आ, अज भी साडी जिंदगी दे विच खोट ने, अज भी साडी जिंदगी उस कोड़ी वर्गी आ अज भी। पर अज सानू यह कलाम दसदा कि प्रभु यीशु मसीह ने साडी खातर अपने उत्ते अपने शरीर दे उत्ते वो सजावां लईआं जिहड़ियां साडीआं सी, वो साडे पापां दे करके, साडे अपराधां दे करके वो घायल कीता गया। मेरे भाई भैणों, जो बाइबल बयान करदी आ, जदों उहदे शरीर दे उत्ते एक
कोड़ा वजदा सी, वो कोड़े दे अगे जिहड़ियां इदां करके पत्तियां लगियां सीगियां, उहदे उत्तों 2-2 इंच मांस खिच के लिआउंदियां सी। साडे अज एक कोई सूई भी लग जाए, साडे एक कंडा लग जाए, साडे हाथ में साडे पैर च किते भी माड़ी खरोच भी आ जाए, असीं नੱਠਦੇ ਆਂ डॉक्टरां को, असीं बहुत कल्पदे ਆਂ, बहुत उसनूं तकलीफ मारदे ਆਂ। पर यीशु मसीह ने जदों असीं ਜਿਹੜੇ लोग अगर किसी ने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी होगी और जे नहीं देखी, एक बार अपनी जिंदगी च उस फिल्म को जरूर देखो, और जो तुम देखोगे दिल ला के उस प्रभु यीशु मसीह को अमेजिंग करोगे। और जिन्ना चਿਰ फिल्म चलू रोना नहीं, क्योंकि दिखाया गया प्रभु यीशु मसीह ने साडी खातर मेरी खातर सारा दुख झलिया। क्योंकि मैं जो पापी सी, मैं जो अपराधा च सी, मैं जो एक सारा सी, और मेरे खातर मेरे पापा के करके वो घायल होया, मेरे करके मेरे पापा के करके ओदे उत्ते ताड़ना हुई, मेरे पापा के करके वो सलीब उत्ते चाढ़िया गया, ताकि मैं अज मैं और तुसी प्रभु की हजूरी में बैठ के उहदे कलाम नूं सीख सकीए और सिखा सकीए। लिखिया जाओ सारी दुनिया में मेरी खुशखबरी का प्रचार करो, यह खुदावंद दी खुशखबरी। और जदों असीं प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा साडी खातर सलीब उत्ते चढ़िया साडे पापां लई, उस कोड़ी दे पापां लई भी, पर वो सानू एक गल जरूर एक गल तो अलाट करदा। अज प्रभु यीशु मसीह सानू एक गल तो अलाट करदा, सानू एक गल तो सानू बिल्कुल कहंदा किसे मेरी जिहड़ा प्रभु यीशु आ पिता आ परमेश्वर आ, कहंदा प्रभु दी झूठी सौं ना खाओ। तुहानू तो कुछ भी हो जाए, तुहाडे ते जिद्दां दे मर्जी तकलीफ हो जाण, तुहाडे ते जिद्दां दे मर्जी अत्याचार होण, जो मर्जी होवे, पर ये नहीं मेरी झूठी सौं नहीं खानी। अज मैं तां जी इधर कलाम दा टाइम हुंदा, असीं अपनी वीडियो बंद करके असीं अपने चक्करां च पए हुंदे आ, और बाद च कहने आ मैनूं तां बाइबल दी सौं लगे, मैं तां इदां कीती ही नहीं, मैनूं तां बाइबल दी सौं लगे, तो फलाने की सौं लगे, सानूं तो फलाने की सौं लगे। असीं अपने पाप छिपाउण लई झट प्रभु यीशु मसीह की सौं खा लेने। वो कहता मेरी जिद्दां लेविया की किताब 19 अध्याय 12 आयत विच लिखिया, अते तुसां मेरा नाम लैके झूठी सौं ना चुकनी, ना अपने परमेश्वर दे नाम नूं व्यर्थ लेना, ना उहदे नाम नूं बदनाम करना। परमेश्वर दा नाम ना बदनाम करो, क्योंकि अज दे पास्टर बहुत सारे लोग मैथोडिस्ट बहुत सारे मसीही लोग अपने आप नूं परमेश्वर दे सच्चे भगत समझ के दुनिया नूं ठगण दे होए वा। क्योंकि उन्हों का कारोबार यह आ कि असीं लोकां नूं ठग लईए, उन्हां नूं ले लईए और खा लईए, खर्चा चला जाए। मेरे भाई तो बचो इन्हां चीज़ां तो। और लिखिया कलाम दे विच अज मेरा रूप धार के प्रभु यीशु मसीह कहंदा मेरा रूप धार के बहुत सारे लोग आउणगे, और वो अंदरों होर होणगे और बाहरों कुछ होर होणगे। बाहरों तुहानूं दास दिखणगे पर अंदरों पार खाण वाले बिगाड़े होणगे। वो कहंदा मेरा नाम बदनाम ना करियो। प्रभु यीशु प्रभु पिता परमेश्वर कहंदा मेरी झूठी सौं ना खाओ, क्योंकि मैं जो हाँ वो हाँ। बाइबल बयान कर दिया, परमेश्वर कहता मैं जो हाँ सो हाँ। अगर जे असीं परमेश्वर की झूठी सौं खांदे आ, फिर साडे लई सजावां भी आ। जे असीं उहदी झूठी सौं खांदे आ, फिर साडे लई सजावां भी आ। और जदों असीं लेविया की किताब 26 अध्याय 19 आयत पढ़दे आ ते लिखिया, अते मैं तुहाडी जोरावरी दा अहंकार तोड़ांगा, अते मैं तुहाडा आकाश लोहे वर्गा अते तुहाडी धरती पित्तल वर्गी बनावांगा। ਜਿਹੜੇ लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं चलते, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ठट्टा चढ़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं, और प्रभु पिता के नाम को बदनाम करते हैं, बाइबल को बदनाम करते हैं, बच्चों को बदनाम करते हैं, बच्चों को बेचते हैं, और कहते कुछ होर ने, कलाम कुछ होर लिखा, कलाम को तोड़ मरोड़ के अपने तरीके का बयान करते हैं। उन्होंने कलाम लेविया की किताब 26 अध्याय 19 आयत साफ साफ बयान कर दिया, अते मैं तुहाडी जोरावरी दा हंकार तोड़ दांगा, अते मैं तुहाडा आकाश लोहे दा अते तुहाडी धरती पित्तल दी बनावांगा। की चाहुंदे आ तुसीं? की चाहुंदे असीं? की चाहुंदे आ कि परमेश्वर साडे लई जिहड़ा आकाश आ लोहे दा बना देवे? की चाहुंदे असीं कि जिहड़ी साडी धरती आ वो फिर पित्तल दी हो जावे, जिहदे विचों साडे लई कुछ भी ना उंगरे, साडे नूं कुछ खाण पीण नूं ना होवे, असीं मर जाईए इदां? पर प्रभु सानूं अलाट करदा। प्रभु चाहुंदा कि असीं बचे रहीए, प्रभु चाहुंदा कि असीं उहदे चरणां च रहीए, प्रभु चाहुंदा उहदे असीं पिछे चलीए, प्रभु चाहुंदा कि असीं जे असीं अज इन्हां हालातां दे विच आ, जिहड़े साडे हालात इदां दे बणे हो आ, जिहड़े साडे हालात इदां दे बण चुके, खुदाबंद नाल असीं वफादार नहीं चलदे, फिर खुदा सानूं बचाउणा
वो कहता मैं धार्मिया पापिया धार्मिया नहीं पापिया ले आया। और खुदाबंद कहता जी डॉक्टर की लोड़ आ नरोया ने नहीं नीजा ली आ। और प्रभु यीशु मसीह कहता मैं इन्हां धार्मिया नहीं मैं इन्हां पापिया ले आया। और अज जो असं देखते हैं अज अपने आप अपने पापा को तौबा करिए मुड़िए ताकि लिखा कलाम इसलिए तौबा करो तो मुड़ो ताकि तुहाडे पाप मिटाए जाण प्रभु के हजूरों सुख दे रहना। अज साडे हालात असीं अज अपने हालातां दे विच जे असीं उस कोड़ी वर्गे साडे हालात ने उस कोड़ी वर्गे अज सानू परमेश्वर दे अगे अपने गोडे रहाउण दी जरूरत है। अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे सलण दी जरूरत और सानू अपने आप नूं परमेश्वर दे जरूरत है और परमेश्वर नूं कहण दी जरूरत है परमेश्वर मेरे उत्ते किरपा कर मैं पापी गुनाहगार प्रभु जी तू है रक्षणहार मैनू माफ करो। और वो धर्मी खुदाबंद आ आदर सागर आ वो सानू किसी भी बदी दे उत्ते सानू बदियां दे लेके नहीं आउंदा। लिखिया कलाम दे विच तुहाडे पाप भावें करमची रंग दे लाल होण मैं उन्हां चिट्टे बर्फ दी नहीं करदी कुदरत रखदा जिन्ना चढ़दे तो लैंदा दूर दूर कर दांगा। और मेरे भाई भैनों जे साडे पापां दी खातर जे साडे गुनाहां दी खातर परमेश्वर ने सानू सजावां देनियां हुंदियां और मैं और तुसीं सारे जिन्ने अज असीं शो मीटिंग जुड़िया असीं एक बिना उहदे चरनां 'च बैठे हुंदे असीं एक बिना उहदी हज़ूरी 'च बैठे हुंदे असीं एक बिना उहदे एक भी शब्द ना सुण सकदे हुंदे क्योंकि असीं एक भी पापी नहीं सी। लिखिया कलाम दे विच एक भी धर्मी नहीं कोई भी नहीं धर्मी एक भी नहीं धर्मी पर परमेश्वर धर्मी उहनां नूं कहंदा पर कहना असं जानते हैं जो परमेश्वर पापिया नहीं धर्मिया की सुनता इस करके परमेश्वर सचमुच धर्मिया नहीं सुनता वो पापिया नहीं सुनता। अज सानू जरूरत आ सानू अपने आप नूं जिद्दां असीं मैनू खुदाबंद ने इस तस्वीर तो लैके तस्वीर तक बदल दिता और साडी सारिਆਂ ਦੀ जिंदगी दे विच एक गवाही होनी चाहिए एक बदलाव होना चाहिए। साडे चलण तो बाइबल बयान करदी आ चार अंजीलां ने मत्ती मरकस लूका अंजील चार अंजील ने जिन्हां असीं पढ़ के असीं सिखदे आ अपराधां तो सिखदे आ असीं इन्हां अंजीलां नूं पढ़ के याद करदे आ इन्हूं कलाम नूं सिखदे आ अगे सारिਆਂ नूं सिखाउंदे आ। पर पंजवीं अंजील हो गया बाइबल में नहीं लिखी गई। मैं पंजवीं अंजील पवित्र बाइबल पंजवीं अंजील एक हो रहा वो मैं और तुसी पंजवीं अंजील मैं और तुसी वो अंजील जो लिखा तुसी एक खुली किताब हो एक खुली किताब हो सानू जिहड़ा मर्जी पढ़ सकदा। जे एक आ मेरे कोल पेपर आ इदे खुला पिया ये असीं जदों मर्जी पढ़ सकते हैं और जे बंद आ चिट्ठी लिफाफे दे विच आ असीं फेर नहीं पढ़ सकते। बाइबल बयान करदी तुसीं खुली किताब हो पर तुहानू कोई भी पढ़ देगा और जे असीं खुली किताब और साडे बोलण तो साडे गलबात करनो साडे रहन तो साडे घर तो साडे बेबीए तो साडी गलबात करने विषय तो साडियां दुआवां तो साडे हर एक नेचर तो लोकां डीलिंग कर तो साडे विचों प्रभु यीशु मसीह नजर आउणा चाहिदा। और सचमुच मैं करदा भाई जिन्होंने लिखिया किताब कलाम असी खुली किताब है। और मेरे भाई भैनों अज जे साडे हालात उस कोड़ी वर्गे ने अज जे साडे विच उस कोड़ी वर्गा कुछ आ असीं साडे विच अज भी जे कोड़ी वर्गिया कुछ आदतां ने जे अज साडे विच हंकार आ जे सानू बाइबल दा हंकार आ कि सानू बहुत अड्डी पई आ बहुत सानू कलाम आउंदा सानू दुआवां दे विच असीं दुआवां बहुत करदे आ खुदाबंद मेरियां दुआवां ते चलदा या पैसे का हंकार आ मेरे को पैसा बहुत आ या अपने बच्चों का हंकार आ मेरे को बच्चे आ मेरी सारा करते या हंकार अपनी सेहत के उत्ते या हंकार आ सानू अपने शरीर उत्ते या हंकार आ सानू अपनी कोठी उत्ते सारे जिन्ने कोड़ आ
ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ प्रभु यीशु मसीह दे अगे अपने आप नूं गोडे ला के जिदा सी पढ़िया सी वो पूरी प्रभु यीशु मसीह दे कोल गया और उन्हें पहला का आन के ओदी पहली उन्हें मेहनत की और दूसरी गल उन्हें अगे गोडे नवाए और तीसरी गल उन्होंने आख्या और चौथी गया भी जे तू चाहे मैनू शुद्ध कर सकता। यह चार कैटागरियां जब साडे विच होणगियां जदों असीं खुदाबंद दे अगे गिड़गिड़ावांगे और खुदाबंद नूं कहांगे भी खुदाबंद साडे उत्ते किरपा कर, मैं पापी गुनाहगार, प्रभु जी तू है बख्शणहार, मैनू माफ करो। फिर असीं अपनियां पवित्र बाइबलां दे विचों मिल के यह बताइए पढ़ांगे। इसे मरकस दी अंजील ओदा पहला अध्याय ओदी फोटो आई पास्टर जी पहला अध्याय ओदी चौथी है 41 42 दोनों ऐसा पढ़ांगे। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। आमीन। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और उसे वेले ओदा कोड़ चंगा रहा अते शुद्ध हो गया। हालेलुया। इत्थे 41 विच लिखिया ओदे उत्ते तरस खा के अपना हथ लंबा किया। असीं मेरे भाई भैणों जे असीं चार कैटागरियां असीं अपने खुदाबंद अगे आउणे आ, मेहनत करते अपने देन निभाउने आ, ओहनूं आखदे आ और चौड़ के बाद साडी जिंदगी शुरू होवे चाहे साडी अज जो कलाम सुनते हैं अपने दिलों को कठोर ना करो तो कलाम चलाइए और जिहड़ा बचन उत्ते चलाउंदा उहदा भला होवेगा। और बचन सानूं आखदा तद उसने तरस खा के अपना हथ लंबा किया ते ओहनूं छूया ते कहा, मैं चाहना हाँ ते तू चंगा हो जा, मैं चाहना तू चंगा हो जा। और प्रभु जो असीं उहदे अगे गिड़गिड़ावांगे उहदे अगे अपने आप नूं सरेंडर करांगे, अपने आप नूं लैके जावांगे, फिर परमेश्वर साडे उत्ते तरस खा के सानूं अपना लंबा हाथ शिफा वाला हाथ साडे नूं वधावेगा और सानूं छू के कहेगा, मैं चाहना तुसीं सारे चंगे हो जाओ। फिर 48 लिखिया 42 लिखिया तां झट ओ कोड़ ओहदा जांदा रहा अते ओह शुद्ध हो गया। और मेरे भाई भैनों जे असीं चाहुंदे आ उस कोड़ी वांग असीं शुद्ध होना चाहुंदे आ अपने पापां तो, अपने गुनाहां तो, अपने बदियां तो, तां फिर सानूं लोड़ आ प्रभु दे अगे अपने आप नूं सरेंडर करन दी। अपना कुछ भी ओहदे अगे नाल कोईए, अपने आप नूं प्रभु यीशु मसीह दे अगे सरेंडर करिए। आओ सारे अपनी अखां बंद करिए, करिए ओहदे अगे अपने आप नूं रोई करवाइए और बंद जीसस गॉड ग्लोरी पिता परमेश्वर परमेश्वर मैं धन्यवाद करदा पिता अज एक बारी फिर सानू अपने चरणों में लिया पिता अपने उस वचन द्वारा पिता साडे नाल तुसीं गलबात कीती पिता सचमुच तुहाडी कलाम तो सिक्ख्या वो पूरी जो लगे आ वो कौन आया वो गुनाह भरिया सी वो पापा भरिया सी और बहुत सारे गलतियां गुनाह होए पिता अज भी असीं जिन्ने अज तुहाडे चरण विच बैठे आ अज दे मीटिंग दे विच बैठे आ साडे बहुत सारियां गलतियां हो सकदियां बहुत सारे गुनाह हो सकदे आ बहुत सारे पाप हो सकदे आ साडे जीवन पापां नाल भरे हो सकदे आ साडीआं बदकारियां नाल भरे हो सकदे आ अज भी साडे विच लालसा हो सकदी आ साडे विच लालच हो सकदा साडे विच बदकारियां हो सकदियां साडे च गुनाह हो सकदे आ पिता उस कोड़ी वांगू अज मैं और मेरे नाल जिन्ने लोग मैं सारे साडे चरणों में लैके आउणा पिता मैं मेहनत करते
हैं तेरी, अपने गोडे नवा के तुहाडे अगे मिन्नत करते हैं कि अज सानू तुझे तू चाहे तो सानू चंगा कर। पर पिता तेरा बाद आया, तेरे कलाम से सीखिया और तू अपनी बाह हाथ लंबा करके सानू बचाना चाहना, और तू इसे करी सानू कह रहा कि मैं चाहना तुम चंगे हो जाओ। और अज इसे करी साडे सारे दे साडे पाप माफ हो गया, साडे सारे असीं आजाद हो गया हर उस बदी तो। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ तुहानू पापां तो तुसीं शुद्ध हो गया, पर अज तो बाद फिर पाप ना करो। पिता असीं तुहाडी मेहनत करते हैं, जिन्हें तुहाडे चरनां जुड़े आ, असीं अपने पापां तो तौबा करते हैं। इत्थे लिखिया कलाम च इसलिए तौबा करो ते मुड़ो ताकि तुहाडे पाप मिटाए जाण, प्रभु दे हजूर उसदे देना। पिता साडे उत्ते वड्डी किरपा करो, अपना हाथ लंबा करो, छूओ एक आईडी नूं, छूओ एक शरीर नूं, जिन्हें अज मरीज आ वो सारे नूं छू लो, जिन्हें अज पापी आ सारे नूं छू लो और सारे नूं चंगा कर दो उस ताकि असीं सारे जने तंगे हो जाइए और तुहाडे नाम दी गवाही दईए और दुनिया के कोने कोने तक तुहाडे गवाह ठहरीए। पिता तुहाडी खुशखबरी दा प्रचार करिए और साडे ते तुहाडी खास बरकत होवे, आशीष दे बरकत दिओ। हुण दा सारा समा तुहाडे हत्थां विच दिंदे प्रार्थना तुहाडे अपने बेटे साडे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन आमीन।